कि हमने देखा है कि लड़कियों को घर में जैसे कभी नई शादी हुई या कुछ हुआ या घर में चर्चा कर दिया जो भी, तुम सुन कैसे लेती हो? अरे वो इतना बोल देती है, तुम चुपचाप खड़े रहते हो, कैसे हो भाई? तो ऐसी बातों, जहाँ पे ऐसी बातें सुनने का मौका आपको मिले, वहाँ अपनी घर की इस तरह की बातों की चर्चा न करें। क्यों? क्योंकि आप पति पत्नी हैं, आप में थोड़ा सा अरे कुछ नाराजगी होगी भी तो चीजें धीरे धीरे सलट भी जाएगी, लेकिन जब आप कई लोगों को बता देंगे तो सबके मनोभाव आपके साथ जुड़ जाएंगे, तब ये बातें सलटने में ज्यादा वक्त। हेलो, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपकी फैमिली काउंसलर। मैं विगत 14-15 वर्षों से लगातार फैमिली काउंसलिंग करती आ रही हूँ और इस दौरान मैंने ये सोचा कि जो आपस में छोटी-मोटी समस्याएं आती हैं, वो बिना अदालतों में जाए, बिना और परेशानियों के अपने आप से ही आप लोग सुलझा लें। इसके तहत मैंने अपने चैनल के माध्यम से उन सभी बातों को जो मेरी काउंसलिंग के दौरान मेरे सामने आती हैं, उस पर आपसे चर्चा कर। बहुत से सवाल हमारे सामने आते हैं जो हमारे कपल्स हमसे करते हैं। फैमिली मेंबर्स में बहुत से वो लोग होते हैं, ऐसा नहीं होता केवल कपल्स ही होते हैं, जो भी रहते हैं सभी कुछ न कुछ पूछते हैं। तो अभी रिसेंट हमसे ये पूछा गया कि अरे शांत और सुखी जीवन के लिए क्या करें? क्योंकि नॉर्मली हस्बैंड वाइफ आपस में तनातनी है या नाराजगी है या बिल्कुल ही अरे अबोलापन है, तो माहौल बहुत अच्छा घर का नहीं रह जाता। ऐसी सिचुएशन को हम कैसे ठीक करें, कैसे अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं, कैसे हम अपनी हर चीज में प्रोग्रेस करें, आज इसके ही बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे कि क्या करें ताकि हमारा जीवन सुखी रहे, शांत रहे। इसके करने के लिए हम क्या 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 चीजें कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रिश्ता बनाने के लिए आपको कुछ सोचना, कुछ समझना पड़ता है। पहली बात आती है सुनना। आप लिसनिंग मोड में जाएं। जहाँ हस्बैंड वाइफ रहते हैं, जहाँ कपल रहते हैं, कभी कभी होता है कि वो दोनों एक दूसरे को सिर्फ बोलते रहते हैं, वो एक दूसरे की बात सुनते ही नहीं। जरूरी है कि आप बात को सुने, क्यों? जब आप बात सुनेंगे तभी उसका कुछ भी जवाब दिया जा सकता है। और सुनने के समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको सुनना किस लिए है, बात को समझने के लिए। इसके लिए नहीं सुनना है कि अभी बताते हैं, अभी मतलब उसका तुरंत ताना मारना शुरू कर दिया, कुछ पुरानी बात एकदम उघाड़ना शुरू कर दिया, वो नहीं करें। उसी समय जो बात हो रही है उसको सुने। इसलिए सुने कि अगर इसको हमको कुछ बताना पड़े, कुछ इसका बाद में कोई चीज पूछे तो बता सकते। तो सुनने का मतलब होता है कि हम अपने रिश्ते को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और बेवजह मन में इधर-उधर की बात लाने से बेहतर है अगला जो बात कह रहा है उसको सुन लिया है। तो जब आप सुनेंगे तो बहुत सी चीजें वैसे भी आपको समझ में आने लगेंगी। दूसरी बात ये आती है कि अगर मान लीजिए लड़ाई हो रही, एक व्यक्ति चुप रहे, तो चुपचाप जो है वो आपकी कमजोरी नहीं दर्शाता है। चुपचाप ये दर्शाता है कि आप में इतनी समझदारी है, आप में इतनी बुद्धिमानी है कि आप उस रिश्ते को मौका दे रहे हैं या दे रही हैं। दोनों ही पक्षों के लिए बात लागू होता है कि अगर कोई इतना बोल रहा है तो दूसरा उसको सुन ले, सुन करके समझे। और इसलिए कभी कभी होता है कि हमने देखा है कि लड़कियों को घर में जैसे कभी नई शादी हुई या कुछ हुआ या घर में चर्चा कर दिया जो भी, तुम सुन कैसे लेती हो? अरे वो इतना बोल देती है, तुम चुपचाप खड़े रहते हो, कैसे हो भाई? तो ऐसी बातों, जहाँ पे ऐसी बातें सुनने का मौका आपको मिले, वहां अपनी घर की इस तरह की बातों की चर्चा न करें। क्यों? क्योंकि आप पति पत्नी हैं, आप में थोड़ा सा अरे कुछ नाराजगी होगी भी तो चीजें धीरे धीरे सलट भी जाएगी, लेकिन जब आप कई लोगों को बता देंगे तो सबके मनोभाव आपके साथ जुड़ जाएंगे, तब ये बातें सलटने में ज्यादा वक्त लेंगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम किससे क्या बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान रखिए। और अपनी समझदारी, जो कि आपने चुपचाप होकर के सुना समझा, तो अपनी समझदारी को भविष्य में इसका यूज किया जाएगा, वो इसका ध्यान जैसे। और थर्ड जो बात हम आपको बताना चाहेंगे कि अमूमन क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ सुख और शांति जैसे सिर्फ शब्द जान, वो ये समझते नहीं इसको करना कैसे। लड़ाई में ही सुख और शांति नहीं ढूंढी जाती है कि अब हम चुपचाप हो गए हैं, हम अगले ने हमको समझ लिया और सब ठीक हो जाए। नहीं, आप लोग प्रतिदिन, चाहे सुबह का टाइम, वैसे सुबह का तो सबसे बढ़िया होता है, लेकिन चूंकि रात देर तक काम करने से, जगने से लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, फिर वर्क के लिए भागना दौड़ना, तो आप शाम को रखिए। आप शाम को कम से कम 10-15 मिनट बिना किसी गैजेट के साथ बैठ, दिन भर क्या किया, कैसे रहे, किस तरह के लोगों के से मुलाकात हुई, दुनिया में हमने और को क्या चीजें समझा, ये सब चीजों को देखने के, सुनने के लिए, बातें करने के लिए आप जब बिना इसके रहेंगे, बिना किसी गैजेट के रहेंगे, तो आपकी निगाह सामने भी पड़ेगी।
अपने घर के आसपास भी पड़े। आप छत पर बैठे, आप अपने कमरे में बैठे, जहाँ आपकी इच्छा हो, आप बालकनी में बैठे, लेकिन लगे कि आप एक कप चाय के साथ दोनों लोग बैठे हुए कुछ बातें करें तो अच्छा लगेगा। तो होता क्या है कि हम बात भी मोबाइल की ही करने लगते। जब हम मोबाइल की बातें करने लगेंगे तब आप समझ सकते हैं कि फिर हम तुरंत दौड़ेंगे उसके पास कि क्या है, कैसे है। इसके बजाय आप लोग बस ऐसी ही बातें, प्राकृतिक स्थितियों की बातें करें, अपने समाज की बात करें, अपने मतलब चीजों की बात। कभी कभी होता है कि हमारे पास बात के टॉपिक है, आप अपनी सेहत के बारे में बात करें। हमने देखा कि आजकल के जो हमारे युवा कपल्स है, वो लोग सेहत को तो टेकन फॉर ग्रांटेड लिए रहे। उनको ये लगता है कि बस मैं तो ऐसे ही बना रहने वाला हूँ। तो ये भी चीजें कि हम लोग क्या चीजें करें, अच्छा करें। ऐसे तो अब जब आप बैठेंगे ना, पहले थोड़ी देर बड़ी बेचैनी होगी, क्योंकि आदत हमारी वॉशरूम में भी लेके जाने की है फोन, तो बहुत बेचैनी होगी। लेकिन वो 10 मिनट 15 मिनट जब आप बैठेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और जिंदगी बड़ी सुकून में रहेगी। धीरे धीरे चीजें और बढ़ जाएंगी। तो जब आप ये चीजें करेंगे तो घर में शांति का माहौल भी रहेगा। प्लस आपको जब आप लोग बैठेंगे तो ये भी समझ में आएंगे कि हम क्या खाना बनाएं। जैसे आप लोग खाना बना रहे हैं, ज्यादातर हमने देखा हमारे पास अभी रिसेंटली काउंसलिंग के लिए एक कपल आया था। उस घर में सिर्फ हस्बैंड वाइफ थे और हस्बैंड वाइफ भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे। आप समझ सकते हैं कि ऐसे में क्या रहता होगा माहौल। आपने मोबाइल पे ही तुरंत एक ब्लिंकिट कर लिया, आपका सामान आ गया, तुरंत बैठे हुए आपका नहीं आज मूड है, आप नहीं अगर खाना बनाने वाली है तो तुरंत आपने ऑर्डर कर लिया, वो आ गया। इसके बजाय आप दोनों ही लोग आधे घंटे के लिए किचन में खड़े हो। आप लोग किचन, छोटा सा ही किचन है, कुछ बातें कुछ करते हुए, मान लीजिए आप एक कोई सब्जी काट रहा है, कोई छोटी चीज है, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीजें नहीं करनी कि आप बहुत बड़े बड़े काम करने लगेंगे। अगर सिर्फ कप और ग्लास धोने का ही काम, कुछ दोनों लोग बात करते हुए किचन में आप है, दोनों लोग साथ में ही खड़े हैं, कुछ बातचीत भी होती रहेगी। और ये मतलब ये बर्डन मत समझिए कि काम है। आप समझिए कि जिस दिन अगर आपकी मेड नहीं आई है, आपको कितना भी आप काम कर रहे होंगे फिर भी आपको उसमें स्पेस दिया जाता है, आपको टाइम रहता है। तो उस दौरान आप लोग कुछ रही तो चलिए एक साथ रह रहे हैं घर में, तो थोड़ी देर आप नीचे ही चले जाइए। आप सिर्फ जिस सोसाइटी में रहे हैं वहां पर ही एक चक्कर काट के चले आइए, पैदल जाइए। लेकिन हर समय गाड़ी, हर समय इसके चक्कर मत जाइए। जब आप इस तरह जाएंगे 2-4 मिनट चलेंगे तो हमारा जो बाहरी वातावरण होता है वो भी हमको बहुत एक साथ रखने में और माइंड को फ्रेश रखने में भी आराम देता है। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स है, आप जब इसको अपनाएंगे तो आपका जीवन बहुत ही सुखी और शांत रहेगा। लगातार जब आप किसी में पता चला अगर किसी बात को लेकर मन परेशान है तो उसी बात को लगातार सोच रहे हैं, लगातार उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके फिर चीजें गड़बड़ होती हैं। जब आप बाहर निकलते हैं, कभी कभी हमने देखा कि कपल्स के पास बिल्कुल टाइम नहीं, भाग दौड़ रहे, तो कुछ नहीं करना, आप सिर्फ पार्क में बैठ जाएं। थोड़ी मॉल में जाकर नहीं बैठने की जरूरत है। जैसे हमने लोगों से कहा कि आप जाएं और थोड़ी देर अकेले कहीं और घूम आए, कहीं बैठा तो जाके मॉल में चले गए। आप एक परेशानी, लगातार आवाज, लगातार काम के साथ निकल कर फिर उसी आवाज में चले गए, तब आप उतने ही परेशान हो जाएंगे। इससे इन सब चीजों को ध्यान जब दीजिएगा तो आपको बहुत राहत मिलेगी और अच्छा लगेगा कि हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं। इन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन वाकई में बहुत शांत और सुखमय हो गया है, अच्छा बीतेगा। आपका जो भावी जीवन है वो भी अच्छा रहेगा और चीजें बहुत बेहतर होती जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको यूजफुल लगता है चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और लोगों को भी बताइए, शेयर करिए, ताकि जाने कि कैसे रहा जाए। हम अपने ही घर में, अपने ही भाई बहनों में देखिए कितनी आवाज, कितनी उसी, तो वहां पर ये चीजें बताएं ताकि चीजें उनका भी जीवन बेहतर हो। तब तक के लिए खूब अच्छे से रहिए। धन्यवाद।